हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट इंडिया एंड कतार एलिवेट टाइज इन ट्रेड एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट। तो कतर के जो आमिर हैं वो इंडिया में आए हुए हैं, है ना, भारत की यात्रा पर हैं। और इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हुई है और उसमें व्यापार को लेकर बात की गई है, एनर्जी सेक्टर को लेकर बात की गई है और इस बारे में भी बात हुई है कि जो कतर है वो भारत में अपने निवेश या इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएगा। तो इस आर्टिकल में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो इस आर्टिकल पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर ये सेशंस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और इसी तरीके से या और बेटर तरीके से ये सेशंस आपके सामने इसी तरीके से यूट्यूब पर चलते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम इन आर्टिकल्स को देखते हैं। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो कतर के आमिर हैं, ठीक है, बेसिकली पहली बात तो ये कि कतर में जो हेड ऑफ द स्टेट की जो पोजीशन है उसको आमिर कहा जाता है। ठीक है, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। इनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, है ना। इन दोनों की बातचीत हुई है कल दिल्ली में और यहाँ पर इन बातचीत में भारत और कतर ने ये डिसाइड किया है कि जो इनके संबंध हैं उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया जाएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि कोई दो देश जो हैं वो एक कॉमन गोल्स के लिए, एक शेयर्ड गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें उन दोनों देशों के बीच में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्शंस जो हैं वो बढ़ सकते हैं या जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो हो सकते हैं। तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यह बात की गई है कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक बढ़ाया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक टारगेट रखा गया है कि जो बाइलेटरल ट्रेड है, यानी कि भारत और कतर के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार है, उस व्यापार को अगले 5 सालों में यानी कि 2030 तक 28 बिलियन डॉलर करने की बात की गई है। डबल करने की बात की गई है, अभी 14 बिलियन के आसपास है, 28 बिलियन डॉलर करने की बात की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कतारी इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन टू इंडिया, भारत में 10 बिलियन का कतर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब कतर जो है वो भारत के लिए ज़रूरी क्यों है? ठीक है, पहली बात तो ये कि जो इधर आपका आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया, जिसको इन जनरल वैसे मिडिल ईस्ट कहा जाता है बट हमारे लिए वो वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया आप उसको कहेंगे। तो वहाँ पर जो इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध और जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ये एक मध्यस्थ या एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भारत कतर से बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस है, वो खरीदता है और इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी जो इंडियन डायस्पोरा है वो भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और भारत ये भी चाहता है कि कतर या दोहा इज़ द कैपिटल ऑफ कतर, तो उसका भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़े और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट करे। तो इसलिए कतर जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेशन और यू कैन से इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया। इसके बाद आगे बात करें इसमें, तो यहाँ पर किस किन चीज़ों को लेकर बात हुई है मैं वो सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर दोनों देशों के मतलब ये जो लीडर्स हैं मोदी जी और वहाँ के आमिर, उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बात हुई है कि क्या इन दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सकता है या नहीं, है ना। तो इसको लेकर ये बात हुई है। साथ ही साथ ट्रेड के ऊपर फोकस, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी के ऊपर फोकस। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो लगभग 14 बिलियन डॉलर के आसपास का एनुअली, और टारगेट यही रखा गया है कि इसको अगले 5 सालों में यानी कि 2030 तक 28 बिलियन डॉलर का करना है। साथ ही साथ कतर का जो सॉवरन वेल्थ फंड है उसका भारत में जो एफडीआई है वो अभी लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है, और इसमें यह कहा गया है कि कतर ने ये अनाउंस किया है, उसने कमिट किया है कि वो यहाँ पर 10 बिलियन डॉलर जो है वो भारत में इन्वेस्ट करेगा। अब ये शेख अल थानी की भारत की दूसरी यात्रा है, तो
इस यात्रा में दोनों देशों ने 2 एग्रीमेंट्स और 5 MOUs जो हैं वो साइन किए हैं। और कौन कौन से एरियाज़ को लेकर, दैट इज़ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग की बात हुई है, यूथ अफेयर्स की बात हुई है, एंड अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर एग्रीमेंट्स और MOUs जो हैं वो साइन किए गए हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे और मुझे कमेंट्स में ही बताएंगे कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ठीक है, उस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर इंडिया ने अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली है 4 देशों के साथ। मतलब 4 देशों के साथ तो पहली थी, नाउ कतर इज द 5th वन। ठीक है, वो 4 देश कौन कौन से हैं? GCC दैट इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जिनके साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो 4 देश हैं। एक है UAE, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, एक है सऊदी अरब, एक है ओमान और एक है कुवैत। तो 4 तो ये पहले थे और कतर इसमें अब लेटेस्ट आ गया क्योंकि कतर के साथ भी भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी है। तो आप मुझे यहाँ से ये बताएंगे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने देश हैं? देयर आर हाउ मेनी कंट्रीज और हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में UPSC जब कभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाए तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया हैज साइंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ऑल द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर्स और मेंबर कंट्रीज। तो ध्यान रखना है। तो ये आप जब ये देखेंगे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने देश हैं तो आपको पता लगेगा कि क्या इन 5 देशों के अलावा वहाँ पर कोई और देश है, क्योंकि भारत ने इन 5 देशों के साथ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन कर ली है। तो ये आप ज़रूर ढूंढेंगे और मुझे कमेंट में ही बताएंगे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने देश हैं। ठीक हो गई बात? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई है उसको लेकर विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज़ अरुण चटर्जी, वो यहाँ पर बात बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यही लिखा गया है कि बोथ द लीडर्स टुडे आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ एरियाज इन विच द कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कैन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने की बात हुई है कि जहाँ पर जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है। ठीक है, और ऐसे कौन से एरियाज़ हो सकते हैं? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पोर्ट्स, है ना, शिप बिल्डिंग हो गया, इसके बाद एनर्जी का क्षेत्र है जहाँ पर कतर इन्वेस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटीज़, फूड पार्क्स, स्टार्टअप्स और खासकर जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इन सभी एरियाज़ में या इन सभी सेक्टर्स में कतर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा है कि भारत और कतर साझा करते हैं, शेयर करते हैं वेरी वाइब्रेंट पार्टनरशिप इन द एरिया ऑफ एनर्जी। एनर्जी के क्षेत्र में, एनर्जी या ऊर्जा के क्षेत्र में इनकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। और कतर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ LNG फॉर इंडिया। भारत जो सबसे ज़्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस जो भारत इंपोर्ट करता है वो कहाँ से आती है? कतर से। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको लेकर हमने पहले भी एक बात की थी कि लास्ट ईयर कतर एनर्जी और भारत का जो पेट्रोनेट LNG है लिमिटेड, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया था 7.5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम ऑफ LNG की इतना सप्लाई किया जाएगा फ्रॉम कतर टू इंडिया। 20 साल के लिए ये एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। 2028 से ये चीज़ें शुरू होंगी। ये हम लोगों ने बात की है लास्ट ईयर। अगर आप हमारे साथ पिछले 1 साल से बने हुए हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, या नहीं भी पता थी तो अब मैंने जैसे ही बोला तो आपको याद आ गई होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर जब बात की गई है अबाउट दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि क्या भारत और कतर के बीच में कोई किसी प्रकार का कोई मुक्त व्यापार समझौता या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है या होने की संभावना है, तो उसको लेकर यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया और GCC के बीच में, ठीक है, मतलब इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में अगर हम इस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हम एक ऐसे मोमेंट पर हैं जहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस या बातचीत हो रही है। और जहाँ तक कतर का सवाल है तो दोनों साइड्स यानी कि इंडिया और कतर इस पॉसिबिलिटी को, इस संभावना को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस संभावना को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फ्यूचर में, भविष्य में जो है वो साइन किया जाए। और ये जब दोनों देशों के नेताओं के बीच में, लीडर्स के बीच में बात हुई है तो वहाँ पर इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद बाकी जो ये सिचुएशन बनी हुई है वेस्ट एशिया में, इजराइल और हमास वाली, तो उसको लेकर भी दोनों देशों ने अपने अपने विचार जो हैं वो इसमें साझा किए हैं। इसके बाद आगे बात करें तो कतर और भारत के बीच में जो एक पेंडिंग इशू है वो मैं आपको बताता हूं, इज द रिटर्न ऑफ अ फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर।
ठीक है, एक इंडियन नेवी, एक भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे, उनको भारत ने अभी तक, सॉरी कतर ने अभी तक वापस भारत नहीं भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि रिगार्डिंग द नेवी ऑफिशियल हु इज स्टिल ओवर देयर, वो अभी भी कतर में ही है, आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन दैट हिज मैटर स्टिल रिमेन सबजुडिस इन द लोकल कोर्ट्स इन कतर। तो उनका मामला अभी भी वहाँ की जो अदालतें हैं वहाँ पर चल रहा है। एंड प्राइम मिनिस्टर अप्रिशिएटेड द वर्क दैट द अमीर एंड हिज गवर्नमेंट आर डूइंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एंड द वेलफेयर ऑफ आवर इंडियन सिटीजन्स। तो यहाँ पर जो विदेश मंत्री के सचिव हैं उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को अप्रिशिएट किया है, इस बात को सराहा है कि जो कतर के आमिर और उनकी जो सरकार है वो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनके कल्याण, उनके वेलफेयर के लिए जो काम कर रहे हैं उसको भारत के प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट किया है, सराहा है। अब यही मामला मैंने आपको ये बताया वैसे पहले भी है। अगस्त 2022 में 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल जो थे उनको कतर में गिरफ्तार किया गया था। एस्पियोनेज के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे, जासूसी के आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे और उनको गिरफ्तार किया गया था। तो पहले तो उनको वहाँ पर जो है वो डेथ सेंटेंस या मौत की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन उसके बाद भारत ने कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर इंटरवेंशंस किए, कुछ दखल दिए, तो उसके बाद उनका डेथ सेंटेंस जो है वो कम्यूट कर दिया गया 2023 के दिसंबर में। उसके बाद वो लोग जो है वो भारत आए, उनको छोड़ा गया और 7 में से 8 लोग जो हैं वो वापस भारत आ चुके हैं और जो 8वें हैं रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, ये अभी भी वहीं हैं। ठीक है, तो इन्हीं को लेकर वो बात की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर जो पीपल टू पीपल टाइज हैं इनको एक्नॉलेज करते हुए जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो कतारी लीडरशिप है दैट एक्सप्रेस्ड डीप एप्रिसिएशन फॉर द रोल एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडियन कम्युनिटी इन कतार फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर होस्ट कंट्री। ठीक है, कि मतलब होस्ट कंट्री यानी कि कतर के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में जो भारतीय कम्युनिटी का जो रोल है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको यहाँ पर सराहा गया है। और ये कहा गया है कि इंडियन सिटीजन्स इन कतार आर हाईली रिस्पेक्टेड फॉर देयर पीसफुल एंड हार्ड वर्किंग नेचर, कि कतर में जो भारतीय नागरिक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट है, उनका सम्मान है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर है वो कैसा है, पीसफुल नेचर है, पीस लविंग है और हार्ड वर्किंग है, काफ़ी मेहनती होते हैं। ठीक है, द इंडियन साइड कन्वेड डीप एप्रिसिएशन टू द लीडरशिप ऑफ, अब इसमें इंडियन साइड ने जो है वो किस चीज़ को लेकर एप्रिसिएशन किया है, और कतार फॉर इंश्योरिंग द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ दिस लार्ज एंड वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी इन कतर। ठीक है, तो वही जो भारत की बहुत बड़ी वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी है उसके वेलफेयर और वेलबींग और वेलफेयर को इंश्योर किया कर रही है वहाँ की सरकार, उसको अप्रिशिएट किया गया है। इसके बाद आतंकवाद को लेकर जो जॉइंट स्टेटमेंट या साझा बयान आया है उसमें दोनों लीडर्स ने अनइक्विवोकली, मतलब एक सुर में आप कह सकते हैं, टेररिज्म को, ठीक है, आतंकवाद को, हर फॉर्म में आतंकवाद को जो है वो कंडेम किया है, उसकी भर्त्सना की है, और इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, जो सीमा पार से आतंकवाद होता है वो। और साथ ही साथ ये एग्री किया है कि हम दोनों मिलके, मतलब दोनों देश मिलके जो है वो कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे इन कॉम्बैटिंग दिस मेनेस थ्रू बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल मैकेनिज्म्स। ठीक है, बाइलेटरल मतलब दोनों देशों के बीच में, और कुछ और देशों को शामिल करके मल्टीलेटरल मैकेनिज्म्स के थ्रू इस समस्या से लड़ेंगे, इस समस्या से निपटेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये एग्री किया गया है टू इन्हेंस कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस जो है उसको, उसकी शेयरिंग में कोऑपरेट किया जाएगा। डेवलपिंग एंड एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन लॉ एनफोर्समेंट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम एंड अदर ट्रांसनेशनल क्राइम्स। तो इन सभी एरियाज़ में जो है वो कोऑपरेशन की बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर दोनों लीडर्स ने यह भी डिस्कस किया है कि वेज एंड मीन्स टू प्रमोट कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी, कि किस तरीके से जो साइबर सिक्योरिटी का क्षेत्र है वहाँ पर कैसे कोऑपरेशन को बढ़ाना है, उसकी भी बात हुई है। इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन ऑफ यूज़ ऑफ साइबर स्पेस फॉर टेररिज्म, ठीक है, कि साइबर स्पेस का इस्तेमाल जो है वो आतंकवाद के लिए ना हो, उसको प्रिवेंट करने की बात है। रेडिकलाइजेशन यानी कि कट्टरता के लिए ना किया जाए, कट्टरवाद के लिए ना किया जाए, और जो सोशल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए साइबर स्पेस का इस्तेमाल ना हो, उसके कोऑपरेशन की बात की गई है। दे एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट। और यहाँ पर इस बात पर भी जोर दिया गया है, इस बात के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है कि जो जॉइंट कमिटी ऑन सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट है उनकी रेगुलर मीटिंग्स जो हैं वो होती रहें। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पर जो ये कतर के आमिर आए हुए हैं तो उनके बीच में
क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं, ठीक है ना। अगर ट्रेड वगैरह को लेकर क्वेश्चन पूछता है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाला जो यहाँ पर पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसको सर्च ज़रूर कीजिएगा, है ना। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है वो कतर की जो लोकेशन है उसको थोड़ा सा हम लोग मैप में देखते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को, इस सेशन को एंड करेंगे, है ना। थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट दी लोकेशन ऑफ कतर, कि मतलब कतर जो है वो कहाँ पर है, इसके आसपास इम्पोर्टेंट कोई बाउंड्रिंग कंट्रीज़ हैं या वाटर बॉडीज़ हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका जो वेस्ट एशिया का रीजन है, यहाँ पर ये जो आपको एक कंट्री दिखाई दे रही है, दिस वन, ठीक है, दिख रही है आई होप। तो दिस इज़ कतर, ठीक है, ये कतर है। अब कतर के साथ आप ये याद रखिएगा कि कतर की जो लैंड बाउंड्री है, इट शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री ओनली विद वन कंट्री, दैट इज़ सऊदी अरेबिया। सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ ये अपनी लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। हालांकि इसकी जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं वो यूएई के साथ भी शेयर्ड है, इधर बहरीन है, बहरीन के साथ भी शेयर्ड है, और ऊपर इधर ईरान है, दिस इज़ ईरान, ईरान के साथ भी इसकी जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं वो है। बट लैंड बाउंड्री सिर्फ एक देश के साथ ये शेयर करता है, दैट इज़ विद सऊदी अरब, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर जो है वाटर बॉडी, दिस इज़ अ पर्शियन गल्फ, ठीक है। यहाँ से जब आप इस एरिया में एंटर करते हैं, दिस इज़ योर गल्फ ऑफ ओमान, और इनके बीच का जो यहाँ पर एक स्ट्रेट है, दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है। दिस इज़ योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, याद रखिएगा, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, पर्शियन गल्फ। और यहाँ पर जो लैंड बाउंड्री इट इज़ ओनली विद सऊदी अरब, मैरीटाइम बाउंड्रीज विद यूएई, बहरीन एंड ईरान। क्लियर है बात? चलिए, अच्छा, यहाँ पर एक और जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ स्ट्रेट। आप याद रखिएगा और कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से जब आप एंटर करोगे इंडियन ओशन की तरफ से या अरेबियन सी की तरफ से, सॉरी अरेबियन सी की तरफ से जब आप एंटर करोगे, तो यहाँ पर आपका पहले आएगा गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, देन पर्शियन गल्फ, ठीक है। और अगर आप इधर एंटर करते हो, मतलब ये जो रेड सी है, अगर आप रेड सी की तरफ एंटर करते हो तो वहाँ पर आप एंट्री लोगे थ्रू द गल्फ ऑफ एडन, वहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन। और वहाँ पर जो स्ट्रेट है, जो यहाँ पर आपको ये जिबोती दिख रहा है, ठीक है, ये इरित्रिया दिख रहा है, अफ्रीका है, ये आपका यमन है। यहाँ पर जो ये स्ट्रेट है, दिस इज़ बाबल मानदेब स्ट्रेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज बाबल मानदेब स्ट्रेट बिटवीन, आप कह सकते हैं, एशिया और अफ्रीका के बीच में, बिकॉज दिस इज अफ्रीका, दिस इज एशिया। तो एशिया और अफ्रीका के बीच का जो यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर ऊपर रेड सी है, यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ बाबल मानदेब, ये बाबल मानदेब का स्ट्रेट है। और यहाँ पर जो ऊपर स्ट्रेट मैंने आपको दिखाया पर्शियन गल्फ के रीजन में, जो आपका गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में है, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, तो यही सारी बातें जो थी वो हमें इस सेशन में करनी थी, तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखेंगे। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। सीसेट का भी हमारा कोर्स है, इसमें भी अगर आप एनरोल करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। एंड प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी हमारे ऐप के थ्रू देख सकते हैं, मतलब कोई भी कोर्स अगर आपने परचेज़ किया हुआ है तो। और जाने से पहले मेरी एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो इसका आपको ही मिलेगा कि ये सेशंस ऐसे ही लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करें टेलीग्राम पर, या नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ थोड़ी देर में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।